लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, सलाह मशवरा की और ये बातें इसलिए की गई कि लॉकडाउन 3 के बाद क्या लॉकडाउन 4 भी होने वाला है या नहीं, किया जाए या नहीं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जो मशवरे आए हैं उसको देखकर ये निश्चित दिख रहा है कि लॉकडाउन 4 भी होना है। यह अलग बात है कि उसकी रूपरेखा क्या होगी, वो किस प्रकार का होगा, किन किन शर्तों के साथ वो लॉकडाउन होगा, किस तरह के छूट दिए जाएंगे, किन किन लोगों को छूट दिए जाएंगे, ये सारी बातें तो बाद में पता चलेंगी जब प्रधानमंत्री जी टीवी पर दोबारा आएंगे। लेकिन एक बात जो आज इस मीटिंग से सामने आई वो ये कि लॉकडाउन 4 जो है वो तय है और उसका होना जरूरी है। लेकिन जो बातें असल हैं मुद्दे की, क्या कारण है कि उस पर चर्चा नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 के अंतिम पड़ाव पर जब हम खड़े हैं और देश की जो तस्वीरें बनी हैं, जो सामने आई हैं, देश के लोग जिस तरह से उभर कर सामने आए, मजदूरों का जो जत्था सड़क पर आया, मजबूरों का जो जत्था सड़क पर आया, रोजी रोटी का जो संकट सामने आया और जो भूखमरी की शिकायतें आई हैं और बद इंतजामी की जो तमाम बातें सामने आई हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ने तमाम मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री जी ने चर्चाएं तो की हैं, लेकिन अब भी मुख्य मुद्दे से दूर हटकर चर्चा किस पर होनी चाहिए थी, कब होनी चाहिए थी, कैसी होनी चाहिए थी, इस बात को बताने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं, वो ये कि इस सूचना से पहले खबर आप लोगों को सबको मिली होगी कि भारतीय रेल कल से रेल चलाना शुरू करेगी। पहला सवाल ये, सच्चाई समझनी पड़ेगी आपको। रेल चलाएगी, भारत सरकार के पास रेल है कितनी? आपको बता दूं कि 19,000 रेल भारत सरकार के पास यानी रेल मंत्रालय के पास, और उसकी कैपेसिटी 4 करोड़ प्लस सवारी को ढोने की है। क्या कारण था कि लॉकडाउन के बाद पूरे भारत के मजदूरों को, उन मजदूरों की बात कर रहा हूं जो माइग्रेशन करने को मजबूर हैं, यानी जिनका घर जाना जरूरी हो गया था इस संकट में, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, तो ऐसी परिस्थिति में उन मजदूरों को उनके हाल पर किसने छोड़ा, ये सवाल है। क्या नए भारत की यही तस्वीर होगी, बदलते देश की यही तस्वीर होगी? जब रोजी रोटी जिस शहर में मिल रहा हो और वो शहर वीरान हो जाए तो फिर मजदूर क्या करेंगे? रोटी, कपड़ा और मकान, जो बहुत पुराना नारा इस देश में है, जब वही हमसे दूर होने लगे तो हमारे पास कौन सा विकल्प बचता है? एक ही विकल्प बचता है, वो है माइग्रेशन, वो है अपनी जगह से अपने जन्मभूमि की ओर कूच करना, और वो भारत के मजदूरों ने किया। तो रेलवे के पास जब पर्याप्त मात्रा में रेलगाड़ियां मौजूद थीं, तो क्या कारण था कि सरकार ने इन मजदूरों को, जिनकी संख्या 20 से 30 लाख मात्र थी शुरू के दिनों में, अगर सरकार चाहती तो तमाम सिद्धांतों, उसूलों और नियमों के साथ साथ इन मजदूरों को अपने गांव पहुंचाया जा सकता था। जानबूझकर खोट नीयत में है या नीति में है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
खोट आखिर है कहां, नियत में या नीति में? इस पर बहस मुल्क में होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पा रही है। अब ये आपको मैंने बता दिया कि 19,000 ट्रेनें जो है वो रेल मंत्रालय के पास हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हो क्या रहा तमाशा साहब। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी, फला सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी। अरे साहब ये मैंने किसको आप समझा रहे हैं कि चिट्ठी लिखी जाएगी? इतने दिनों के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में तालमेल और सामंजस्य नहीं बैठ पाया, तो इसका मतलब है कि नेताओं के नीति और नियत में खोट है और मजदूरों के प्रति, मजलूमों के प्रति, मजबूरों के प्रति, गरीबों के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब आपको आज के बाद की बात बताऊं कि ये ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया, 15 जोड़ी ट्रेन। ये शब्द बड़ा ठेठी भाषा, भारत, नए भारत को पुरानी भारत की तरफ ले जाया जा रहा। तमाम न्यूज चैनलों को आपने देखा होगा, जब आप सुनेंगे तो व्यूअर स्वयं याद करेंगे 15 जोड़ी ट्रेन। अरे ये कौन सा शब्द लाया, 30 ट्रेन बोल दो सीधा सीधा। तो ये 15 जोड़ी, मैं भी कह रहा हूं 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी नई दिल्ली से, लेकिन वो ट्रेनें एसी होंगी और आईआरसीटी के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग होगी। अब एक सवाल का जवाब आप मात्र दे दीजिए कि वो मजदूर जो फंसे हुए हैं दिल्ली में, चाहे वो झारखंड के हो, बिहार के हो, छत्तीसगढ़ के हो, बुंदेलखंड के हो, या आसाम के हो, या बंगाल के हो, अगर वो दिल्ली में फंसे हैं तो मजदूर में बहुत बड़ा तबका है जो ऑनलाइन टिकट नहीं कटा सकता है। इसका एक कारण मात्र नहीं है कि वो ऑनलाइन वो चलाना नहीं जानता, इंटरनेट यूज नहीं करता, बल्कि इसका उससे भी बड़ा कारण यह है कि उसके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं है। अगर सारे कार्ड और सारा पैसा हो ही तो वो सड़क पर क्यों उतरते, वो पैदल चलने को क्यों मजबूर होते? एक इतना सरल शब्द है कि कोई व्यक्ति 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल तभी चलने का ठानेगा जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। जिसके क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में 10-5 हजार रुपए होंगे, वो पैदल क्यों चलेगा? और आपने जो ट्रेनें चलाई तो बड़े विचित्र ढंग से एसी ट्रेनें होंगी, राजधानी का किराया लगेगा, ऑनलाइन बुकिंग होंगी, और साहब खाना नहीं मिलेगा, कंबल नहीं मिलेगा, चादर बिस्तर नहीं मिलेगा, घर से आपको चादर लेकर आना पड़ेगा, घर का खाना आप नहीं लाएंगे, ड्राई फ्रूट और बिस्किट ही चल पाएगा। क्या शर्तें आप लगा रहे हैं? इसका मतलब मजदूरों के जाने की व्यवस्था नहीं हुई है, ये तो उन बिजनेसमैनों के जाने की व्यवस्था हुई है जो लॉकडाउन में फंस गए थे। तो विदेशों से अमीरों को लाया जा रहा है। आप उस प्रोग्राम को देख ही रहे, कंटिन्यू जहाज आ रहा है, हवाई यात्रा शुरू है और 2 दिनों में हवाई यात्रा खोलने का भी प्लान सरकार का है। तो अब मजदूरों को आपने फिर फंसा दिया इस चक्कर में। मजदूर 30 ट्रेनें जो चलने वाली हैं, इसमें कोई मजदूर जा नहीं पाएगा। इसमें वो लोग ही जाएंगे जो बिजनेसमैन हैं, फंस गए हैं किसी कारण से, या जो संपन्न मजदूर अगर हैं, या उनके घर वाले संपन्न कहीं से पैसा कर्जा वगैरह करके भेजेंगे तो वो जा पाएगा। और अगर वो दलालों के चक्कर में, साइबर कैफे के चक्कर में पड़ेगा तो 1000+ उसको कमीशन देना पड़ेगा। तो सरकार की पॉलिसी यहां भी फेल हो गई। आज की तारीख की बात मैं कर रहा हूं, मैं तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग निरंतर तस्वीर देख रहे हैं। आज की डेट में भी दिल्ली की सड़कों पर मजदूर पैदल चलते नजर आए हैं और बहुत ही विचित्र उनकी परिस्थिति है। वो खाने और पीने में बहुत ही परेशान हैं, और वो मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, बुंदेलखंड के हैं, बिहार के हैं। सवाल ये पैदा होता है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जो भी निर्णय लेता हूं वो फीडबैक आने के बाद लेता हूं, और फीडबैक मैं आपको अपने वीडियो शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी के उस बयान को दिखाऊंगा जिसमें वो कह रहे हैं कि तमाम पब्लिक सेक्टर से भी, आम लोगों से भी और मुख्यमंत्रियों से जो फीडबैक आए हैं उस पर मैं निर्णय लेता हूं। इसका मतलब पब्लिक से तो खैर फीडबैक नहीं आया होगा, हाँ उससे फीडबैक जरूर आया होगा जिसका कार्यालय टूटा फूटा पुराना सा था, लेकिन अब वो 1000 करोड़ का 100 करोड़ का कार्यालय बन चुका है झंडे वालान में। वो तो सलाह देंगे क्योंकि आपने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और हो गया संघ का साथ संघ का विकास संघ का विश्वास। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जब संकट की घड़ी है तो प्रधानमंत्री जी चंदा मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, मदद दे नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि पैसे खजाने में नहीं है। अगर मदद देते तो सीधी सी बात है, आप 500 रुपया जो भेज रहे हैं
उससे बेहतर है कि आप मजदूरों को पहले घर भेजें। जो ये सारे आपके प्लान फेल हो गए, सड़कों पर मजदूर ने जो कोहराम मचा दिया, ये आपकी गलत पॉलिसियों के कारण हुआ। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सरकार बनने के बाद, जिस पर 70 साल 60 साल आप बोलते हैं जिस पार्टी को कि 60 सालों में उसने क्या किया। मोदी जी 60 सालों में कांग्रेस सत्ता में रह के अपना कार्यालय नहीं बना पाई। वही अकबर रोड पे पुराना कार्यालय जो लुटियन जोन में एक एमपी को मिलता है, उसी फ्लैट में आज भी कार्यालय है। और अशोका रोड में आपके पास भी कार्यालय था। आपकी कौन सी मजबूरी ऐसी हो गई कि अकबर रोड से बेहतरीन अशोका रोड में कार्यालय होने के बावजूद आप 1400 करोड़ का राष्ट्रीय कार्यालय, और तमाम राज्यों में जहां आप सरकार में हैं वहां राज्य में बड़े बड़े कार्यालय, और साथ में आपके सहयोगी कहे जाने वाले संगठन आरएसएस का कार्यालय। मैं ये कह नहीं रहा हूं, झंडेवालान जाकर आप देख लें और पुरानी तस्वीर भी देख लें। अभी झंडेवालान का ऑफिस कंप्लीट नहीं हुआ, वो निर्माणाधीन है, चल रहा है। कम से कम 100 करोड़ का, वो भी 10 करोड़ का, वो भी 100 करोड़ का बजट होगा। 1400 करोड़ का इधर है, वो 100। तो इतने बड़े बजट में ये इमारत जो बनाई जा रही है, ये कहां से पैसे आ रहे हैं? इसी देश में ही तो वो पैसे हैं। अरे मजदूरों के लिए आपके पास पैसे नहीं, मजबूरों के लिए आपके पास पैसे नहीं, इनको घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कह रही कि मेरे पास पैसे नहीं। ये हो क्या रहा साहब? मजदूरों को समझना होगा, मजदूरों को समझना होगा।